से पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा 14 साल 16 साल का हो गया, उसकी हाइट कम है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, प्यूबर्टी नहीं आई है, लड़कियों में महीना नहीं आया है, लड़कों में अभी मूछ दाढ़ी नहीं आई है और दांत जो है मालफॉर्म हो चुके हैं। स्किन अगर देखी जाए तो एक्जिमा जैसी बीमारी हो गई है, बार बार दस्त करता है और दस्त जो होता है, स्टूल जो होता है पेल कलर का होता है, जैसे कि फैट हो चर्बी की तरह, और पेन एब्डोमेन होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो हो सकता है ये सब कुछ सीलियक डिजीज की वजह से हो। सीलियक डिजीज किसको लेमैन लैंग्वेज में गेहूं से एलर्जी कहते हैं या सीलियक रोग कहते हैं। ये एक जेनेटिक सब्सेप्टेबल इंडिविजुअल में होती है जिसको गेहूं, राई, बार्ली यानी जौ से, ज्वार से, गेहूं से और ओट से एलर्जी होती है। ये एक्चुअली इन चीज़ों में ग्लूटेन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिससे हमारी इम्यून सेल्स जो है उसको बाहरी समझती है। सीलियक डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो एक इम्यून रिएक्शन है ग्लूटेन के खिलाफ, और खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जो कुछ खाना खाते हो उसको पचाने के बाद एक विलाई होती है जिससे खाना एब्जॉर्ब होके आपके खून में आ जाता है और आपके शरीर में लगता है। तो ये विलाई जो होती है, माइक्रो विलाई, ये ख़त्म हो जाती है और इससे खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है और लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी दो काम करती है, एक माल एब्जॉर्प्शन यानी खाना जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है, और इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं है। और ये सारे लक्षण हो सकते हैं उन सब लोगों में जिनमें ये सेंसिटिव है। तो अगर आपका यूजुअली जो है कहते हैं कि अगर आप खोजा जाए तो देखा जाता है कि 0.1% से लेके 1% तक, यानी 100 में से 1 लोगों को अगर आप जांच करें तो हो सकता हो उनको सीलियक डिजीज हो, माइल्ड टू सीवियर फॉर्म में। और अक्सर ये भी देखा गया है कि उन लोगों में जिनमें डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, डायबिटीज टाइप 1 हो, से इम्यून डिसऑर्डर जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस वगैरह होती है, उन सब में ये पाया जा सकता है। उनको तो ज़रूर सीलियक डिजीज़ के लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए। क्या करता है, सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है डायरिया का, पेल लूज स्टूल का, स्टोटोरिया कहते हैं, यानी कि जो स्टूल होगा आपको टॉयलेट में जो है वो फ्लश जब करेंगे तो मुश्किल से फ्लश होगा क्योंकि उसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो पचता नहीं है सही से। पेट दर्द होता है, बच्चे का वजन जो होता है लेस देन 25th सेंटाइल होता है, बच्चे की हाइट जो होती है लेस देन 25th सेंटाइल होती है, यानी हाइट और वेट दोनों ही कम होता है। प्यूबर्टी देर से आती है, अगर मतलब माँ बनने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्लबिंग होती है, एडिमा होता है। क्लबिंग का मतलब नाखून आपके थोड़े टेढ़े आते हैं, एक्जिमा, स्किन जैसे रैशेस होते हैं, मायोपैथी हो जाती है यानी कि मसल्स का लॉस हो जाता है, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है यानी कि हाथ और पैर में टिंगलिंग जैसे सेंसेशन आते हैं, चेहरा थोड़ा सा रूखा रूखा लगता है, हाइट जो होती है छोटी होने की वजह से, और पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, इसको पॉट बेली कहते हैं। इसके अलावा चूंकि मैंने आपको बताया ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये उन लोगों में मैंने बताया कि चेक तो करना ही चाहिए। इसके अलावा ये खुद भी कर सकता है, जैसे थायराइडाइटिस कर सकता है, मतलब थायराइड हार्मोन का माल फंक्शन कर सकता है। जांच के लिए बहुत सिंपल है, एंडोमाइसियम एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी देखते हैं और एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज दे के आती है जिसको TTG कहते हैं, और वो बढ़ा हुआ आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि सीलियक डिजीज के चांसेस हैं। लेकिन इसको कंफर्म नहीं मानते हैं। क्या करते हैं, पहले आपको एक बार टेस्ट कराया, फिर 6 महीने तक
ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, यानी गेहूं, जौ और क्या कहते हैं ओट, राई, ये सब को नहीं दिया जाता है, इन सब फूड्स को। और फिर 6 महीने बाद फिर टेस्ट करते हैं, अगर ये एंटीबॉडी गायब हो गए हैं तो समझिए कि और चांसेस बढ़ गए। फिर आपको ग्लूटेन डाइट दी जाती है और फिर 6 महीने बाद टेस्ट किया जाता है, तो फिर देखा जाता है कि हाँ आपको अगर एंटीबॉडीज फिर से TTG एंटीबॉडीज फिर से बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको 100% सीरियस डिजीज है। कंफर्मेटरी टेस्ट बायोप्सी करते हैं, जिसमें डॉक्टर आपके मुंह में एंडोस्कोपी डाल के बायोप्सी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसमें आपको क्रिप्ट हाइपरप्लेसिया मिलेगी, विलियस एट्रोफी मिलेगा और जो है डैमेज टू द सरफेस एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा। तो ये कंफर्म डायग्नोसिस जाएगी। इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आपको इन चीज़ों से जो ग्लूटेन है उससे आपको बचना होगा। तो जो मैं कहता हूँ वोर्ब, WORB, वोर्ब से बचना होगा। वीट, ओट, राई, बार्ली। अभी बहुत लोग कहते हैं कि ओट से नहीं होता है, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है। इन चारों चीज़ों से बचिए। और ये चारों चीज़ों से बचने के अलावा क्या खा सकते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फल आप खा सकते हो, सेब, केला, संतरा, अमरूद, जो भी फल खाना चाहो खा सकते हो। कोई भी सब्जी खा सकते हो, लौकी, भिंडी, मतलब कोई भी सब्जी, हरी सब्जियां आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। कोई भी मीट खा सकते हो, चिकन, मटन खा सकते हो, अंडा खा सकते हो। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो। इसके अलावा मक्का है, बाजरा है, चावल खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं, मक्के की रोटी खा सकते हैं, अरारोट खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। आलू खा सकते हो, मक्खन, तेल सब खा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे आप बाहर जब जाते हो ना, तो केक हुआ, पेस्ट्री हुआ, पास्ता हुआ, सूप हुआ, सॉस हुआ, इन सब चीज़ों में शायद ये थोड़ा बहुत ग्लूटेन मिला हुआ रहता है। बनाने के दौरान शायद मिल जाता है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। और ख़ासकर अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, खासकर विस्की, बियर, वोडका, कहीं ना कहीं पे बार्ली या वीट के उससे मिल के बनाई जाती है, उससे उसमें ग्लूटेन हो सकता है, उससे दूर रहे। तो सीलियक डिजीज एक ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी है। इससे 3 चीज़ों से मेनली वीट, राई, बार्ली से एलर्जी होती है, इंक्लूडिंग ओट। इनसे अगर आपको ज़िंदगी भर बचना पड़ेगा। अब ग्लूटेन फ्री फूड्स जो है, आटा वगैरह भी आपको जो है अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और किसी भी सुपरमार्केट से अवेलेबल है। आप उसको मंगवा सकते हो ऑनलाइन।